हेलो यार। आई होप तुम सब ठीक हो गए। आई एम फाइन ऑल्सो। पता है ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। इससे पहले वाले वीडियो पर काफ़ी पहले एक अपलोड की थी। सॉरी फॉर दैट। देखो, आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू गाइस। आई होप आप लोग सभी जानते होंगे चंद्रचूड़ साहब को। हमारे फॉर्मर सीजीआई रहे हैं। तो कुछ महीने पहले तो मैंने उनके उनके बारे में एक न्यूज़ लाइन पढ़ी थी। उसमें क्या था, लिखा हुआ था कि जो चंद्रचूड़ साहब हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी वो क्वार्टर्स को, जो उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं ना रहने को, उसको वो वेकेट नहीं कर रहे, खाली नहीं कर रहे। इवन उनको टाइमली नोटिस भी दिया गया था, फिर भी खाली नहीं कर रहे। तो मैंने पढ़ा तो मैंने भी यही सोचा यार, एक पर्सन इतनी बड़ी पोस्ट पे, इवन पोस्ट क्या बोले, हम तो सीजीआई है, और फिर भी वो वेकेट नहीं कर रहा है भाई अपार्टमेंट्स को टाइमली। तो मैंने मन में भी यही सोचा यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, फिर वो चेंज हो ही जाता है। तो ये था, मैंने सोचा उनके बारे में। तो ये मैंने प्रेजुडाइज बना लिया उनके लिए। तो रिसेंटली आई कैम अक्रॉस उनके एक इंटरव्यू। वो मुझे एक इंटरव्यू मिला मुझे। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट इंटरव्यू। तो सेम क्वेश्चन अबाउट द सेम सिचुएशन, द दैट वन पत्रकार, वो उसने भी यही क्वेश्चन पूछा, सेम इसी बारे में कि आपने टाइमली विकेट क्यों नहीं किया अपना क्वार्टर्स। तो पता है उनका क्या जवाब आता है कि मुझे टाइम इसलिए लगा अपार्टमेंट जो क्वार्टर्स हैं उनको विकेट करने में, क्योंकि मेरी दोनों डॉटर्स नेमेलिन मायोपैथी से ग्रसित हैं। तो देखिएगा आप, ये एक डिजीज़ है, रेयर इनक्योरेबल डिजीज़ है। इलाज नहीं है इसमें। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और इवन आप चल भी नहीं पाते इसमें। तो इनक्योरेबल डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने बताया मेरी दोनों डॉटर्स नेमलिन मायोपैथी से ग्रसित हैं। उनकी उनके लिए मुझे नई जो घर देखना था, वो मुझे काफ़ी टाइम लगा। मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो हैंडीकैप्ड्स हैं, जितने भी लोग, सॉरी अगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है हैंडीकैप कहने से, आई नो, लेकिन मैं किसी को भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहता, लेकिन यस। तो उन्होंने बोला कि हमारी सोसाइटी में हैंडीकैप लोगों के लिए कोई अच्छी फैसिलिटी है नहीं हमारे इंडिया में। मुझे उनके लिए भी एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे वो इजीली अपनी व्हील चेयर्स को लेके जा सकें। और उन्होंने एक बात और ख़ास बोली कि उनकी भी अपनी दोनों डॉटर्स की एक डिग्निटी है। वो उन्हें कहीं भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरह गोद में उठा के नहीं ले जा सकते। उनकी भी एक डिग्निटी है भाई। यस, वो मैंने मैंने आई अंडरस्टूड, मैं बिल्कुल समझा उनकी इस लाइन को, कि उनकी भी एक डिग्निटी है। उन्हें गोद में उठा के कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता। तो और चंद्रचूड़ साहब ही सेड कि आफ्टर रिटायरमेंट आई वाज लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ हाउस जो कंपैटिबल हो मेरी दोनों डॉटर्स के लिए। तो मुझे कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा कि मुझे वो हाउस बहुत लेट जाके मिले, 2 या 3 महीने बाद उन्होंने बताया। इस वजह से मुझे क्वार्टर्स को खाली करने में टाइम लगा अपने। तो यू नो, एट एट दैट टाइम आई फेल्ट सॉरी। आई फेल्ट सॉरी नॉट फॉर देयर डॉटर्स, उन बच्चियों के लिए नहीं। आई फेल्ट सॉरी फॉर माई सेल्फ, कि यार हम लोग कितनी जल्दी किसी भी पर्सन के लिए अवधारणा बना लेते हैं, बिना उसकी पॉइंट को जाने, बिना उसकी बातों को सुने बिना। हम अपने मन में ही प्रेजुडाइज, हम अपने मन में ही एक अवधारणा बना लेते हैं कि नहीं भाई, दैट पर्सन इज रॉन्ग या समथिंग, कि यार खाली नहीं करा इसने अपार्टमेंट। मैंने भी यही सोचा। लेकिन जब मैंने वो इंटरव्यू देखा, उनके बाद उनकी बातें सुनी ना, आई रियली फेल्ट सॉरी नॉट फॉर देयर डॉटर्स, सॉरी फॉर माई सेल्फ, कि भाई मैं कैसी, मतलब ऐसे कैसे सोच सकता हूँ उनके बारे में। तो आई रियली फील सॉरी। और हाँ यार, मतलब कंक्लूजन ये था इस स्टोरी को बताने का, कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में हम यही करते आते हैं। हमेशा हम दूसरे पर्सन के
कभी उसके व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश नहीं करते, अपने मन से कुछ ना कुछ अवधारणा उसके लिए बना लेते हैं। तो ये एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ और काफ़ी कुछ सिखा के गया कि नहीं यार, आपको दूसरों के बारे में कुछ भी धारणा बनाने से पहले सोचना चाहिए, है ना? तो यस, दिस इज़ द थिंग आई हैव टू शेयर। आई होप शायद आपको भी इससे कुछ हेल्प मिलेगी। एंड एज ऑफ नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच।